नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल कर्मवीर में। आज से मैं डिलिस पेपर 2 कॉलन क्लास जो क्लासिफिकेशन है जो वर्गीकरण का वो हल करने जा रहा हूँ। और पिछले कुछ वीडियो में मैंने डिलिस के पेपर हल करके बताया, तो डिलिस के जो स्टूडेंट हैं थोड़ा नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं। तो लेकिन नाराज़ होने की इतनी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि डिलिस और बिलिस दोनों में जो सिलेबस है एक समान है। तो मेरा तो यही काम है सभी को तसल्ली देना। तो चलिए, आप सबका मन रखते हुए आज से मैं जो डिलिस के जो जून 2018 के जो पेपर हल करने जा रहा हूँ, आज उसका जो ग्रुप फर्स्ट का पेपर है, लगभग 10-12 जो भी ग्रुप्स हैं उनके सारे मैं पेपर धीरे धीरे मैं आने वाले 10-15-20 दिन में हल कर दूंगा। तो आप इनको तवज्जो देकर पढ़ें। और इन्हीं पुराने पेपर में से ही सवाल आते हैं या इनसे मिलते जुलते सवाल आते हैं। तो पेपर इस टाइप का रहता है, यहाँ आपको स्कॉलर नंबर आपके लिखने पड़ेंगे। स्कॉलर नंबर और रोल नंबर एक ही होते हैं। वो सेंटर वाला यहाँ सील लगा देगा और यहाँ साइन कर देगा, और जो पीछे डेट वाला कॉलम आपकी डेट लिख देना, और ये पेपर आपको नहीं दिया जाएगा, सीधा यूनिवर्सिटी ले जाएगी। चलिए, ज़्यादा देर न करते हुए हम इस पेपर करते हैं। इसमें नीचे लाइन लिखी हुई है, द्विडेसिमल द्विबिंदु वर्गीकरण और द्विडेसिमल क्लासिफिकेशन वो उपयोग के लिए वहाँ उपलब्ध रहेगी। कहने का मतलब जो कॉलन क्लासिफिकेशन है, ये जो बुक है, ये आप साथ में ले जानी, स्टूडेंट को ले जानी है। और जो डीडीसी है वो यूनिवर्सिटी आपको एग्जाम हॉल में उपलब्ध करवाएगी। चलिए, देर ना करते हुए हम सवालों को हल करते हैं। ये सेक्शन ए है, इसमें आपको 5 सवाल करने होते हैं। ये टोटल 7 सवाल होते हैं और 5 करने होते हैं, और मैं आपको सारे सवाल करके बताऊंगा लगभग। पहला सवाल है बिब्लियोग्राफी ऑफ फिल्म स्क्रिप्ट। अभी तो एक मेरा वीडियो है कॉलन क्लासिफिकेशन, जो आज ही मेरा अपलोड हो चुका है। आप उसको पूरा देखेंगे, किस तरह हमें सब्जेक्ट देखना है और किस तरह उसमें एनर्जी पार्ट देखना है, वो सारा चीज़ मैंने एक बुक का पूरा रिव्यू करके बताया। तो बिब्लियोग्राफी ऑफ फिल्म स्क्रिप्ट, तो 2.30 पे लाइब्रेरी साइंस है। जस्ट इसके जो पीछे है वो है आपके बिब्लियोग्राफी। ये जो बिब्लियोग्राफी है, इसका जो मूल वर्गांक चिन्ह है वो ए है। और इसमें आप देखते ये पी पार्ट के दे रखे हैं। इसमें हमें देखना ये फिल्म स्क्रिप्ट है। कई बार फिल्म रोल का भी आ जाता है, कई बार मैप का भी आ जाता है, सारे वर्गांक, कई बार रेज टाइप का भी आ जाता है। ये आप विशेष ध्यान रखें। तो इसका हम यहाँ वर्गांक लिखेंगे ए, और फिल्म स्क्रिप्ट की है आपके 15-11 हमने यहाँ पर अंकित कर दिए। अगला है वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग। अब इंजीनियरिंग का कोड क्या आपको नहीं पता, तो आप 2.4 पे जाइए। ये सारी चीज़ें मैंने जो कॉलन क्लासिफिकेशन के वीडियो में मैंने बताई, उसी वीडियो का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। तो इंजीनियरिंग का है, ये सारे मेन क्लास है, डी है, तो डी वाले पार्ट में हम जाएंगे। ये इंजीनियरिंग पार्ट का जो डी आ गया है, इसमें हम देखते हैं, अगले पेज में देखते हैं। ये रहा 85 वाटर सप्लाई। तो इंजीनियरिंग के लिए डी और 85 यहाँ लिख देंगे हम, या D85, डी कैपिटल रहेगा। अगला है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। अभी केमिस्ट्री में हो सकता है, और केमिस्ट्री में नहीं है तो फिजिक्स में भी हो सकता है या मेडिकल में भी हो सकता है। तो सीधा हम पीछे डिस्कशन में जाएंगे, क्योंकि इनमें अगर देखेंगे तो हमें थोड़ा टाइम लग सकता है। तो थर्मोडायनेमिक्स लेते हैं। ये थर्मोथेरेपी है, पीछे हो सकता है यहाँ थर्मो केमिस्ट्री और थर्मोडायनेमिक्स। हमारे पास क्या है, थर्मोडायनेमिक्स। तो इसका जो वर्गांक है ये आपके C47, यानी सी केमिस्ट्री के फिजिक्स के 4 में और एनर्जी पार्ट में 7 है। तो हम जाते हैं इसी के केमिस्ट्री वाले फिजिक्स वाले पार्ट में, सी वाले जो पार्ट है
C4 था, C4 देखेंगे और इसमें एनर्जी पार्ट में 7 बता रखा था। ये थर्मोडायनेमिक्स है, तो इसका वर्गांक हो जाएगा C4:7। तो C4 इसका मूल है और :7 थर्मोडायनेमिक्स का है। अगला है स्ट्रक्चर ऑफ सेल। जो सेल है वो हमें पता है, जो कोशिका कहते हैं, जो जीव विज्ञान की है। तो जीव विज्ञान वाले पार्ट में हम जाएंगे, फिजिक्स की जो ये साइंस वाले चल रहे हैं, ये बायोलॉजी वाला पार्ट। तो इसका पहले मूल विषय हम लिख देंगे, ये कैपिटल जी। अब उसके बाद देखते हैं 1 नंबर पे जो सेल दे रखा है, ये कोशिका, 1 नंबर बेसिक स्ट्रक्चर और 11 नंबर पे सेल। तो यहाँ हम 11 लिख देंगे। अब हमें चाहिए स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर्स के एनर्जी पार्ट मिलेंगे। इसमें एनर्जी में हम जाते हैं ये प्रीलिमिनरीज, इसको सामान्य या जो प्रारूप जो होता है प्राथमिक, उसी को ये कहते हैं। तो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जैसे मैंने दे रखे, ये सेल को साइटोलॉजी कहते हैं, टिश्यू को हिस्टोलॉजी, ये भी आप पेंसिल से कर दें। बायोलॉजी को नेचुरल साइंस भी कहा जाता है, और ये भी आप, ये मॉर्फोलॉजी को एंटोलॉजी भी कहा जाता है, ये आप पेंसिल से कर दें। तो ये 1 नंबर है, इसको आप स्ट्रक्चर भी कर दें सेल के लिए। तो कॉलन जो यहाँ एनर्जी पार्ट वाला में आ रहा है, तो यहाँ कॉलन लगा के ये सूत्र दे रखा है, जो कॉलन लगा के आप लिख दो 1। अगला है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम होता है, जो ये मेडिकल के अंदर आएगा। तो पीछे आप देख सकते हैं डिक्शनरी में, ये नर्वस सिस्टम ये जी में भी है, के में भी है, आई में भी है और एल में भी है। तो हम एल में देख लेते सीधा, मेडिकल वाले में। ये है, इसमें हम देखते हैं नर्वस सिस्टम, ये रहा 7 नंबर नर्वस सिस्टम। तो ये अब देखते हैं पी पार्ट में, ई में, किस में, वो भी देख लेते हैं। तो एनर्जी पार्ट तो है इसके, जो जहाँ पीछे शुरू हो रहा है यहाँ, इस तो इससे पहले सारा है वो पी पार्ट है। तो L7 लिख देंगे हम यहाँ, L7। एल कैपिटल रहेगा, जो मूल जो विषय होता है वो कैपिटल, कुछ स्मॉल भी है तो उनका अर्थ अलग हो जाता है। अब जैनिज्म माइथोलॉजी, अब जैनिज्म क्या है, एक धर्म का है। तो धर्म के को रिलीजन कहते हैं, और रिलीजन का कोड क्या है उसको हम देखने के लिए 2.4 में जाएंगे पहले। तो ये 2.4 है, इसमें जो हम देख रहे हैं ये क्यू रिलीजन के लिए लिया गया। तो क्यू वाले हम पार्ट में जाएंगे पीछे, ये क्यू वाला पार्ट यहाँ से शुरू हो रहा है। इसमें हम पहले जैनिज्म देखेंगे, ये हिंदुज़म का, और 2 नंबर हिंदुज़म जो पोस्ट वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल। उसके बाद 3 नंबर जैनिज्म। तो Q3 लिख देंगे पहले, Q कैपिटल रहेगा 3। अब माइथोलॉजी क्या है, तो इसकी कुछ पद्धतियाँ सिद्धांत होगी। अब पीछे देखेंगे जो एनर्जी पार्ट में हमें लेगा, एनर्जी पार्ट यहाँ शुरू हो रहा है, ये माइथोलॉजी किसी भी धर्म का। तो धर्म के आगे कोड चेंज हो जाएंगे और एनर्जी पार्ट के लिए कॉलन लगता है। तो हम यहाँ ये कॉलन लगा के 1 लिख देंगे। अगला है नेचर ऑफ इंफ्रारेड साउंड। ये ध्वनि है, इंफ्रारेड, इनका जो अध्ययन है ये हमें पता है कि ये आपके जो भौतिक साइंस उसमें किया जाता है। तो भौतिक साइंस को फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स में का जो सी है, सी में हम जाके देखेंगे, सी वाले पार्ट में सब्जेक्ट वार देखेंगे। अब इसमें साउंड, ये साउंड हमें मिल गया, उसमें है अल्ट्रासाउंड, ये अल्ट्रा, तो C3 और अल्ट्रासाउंड के लिए 3 क्या है पूरा देख लें सब्जेक्ट। नेचर ऑफ, तो C3 इसका मूल साउंड का सब्जेक्ट और अल्ट्रासाउंड का 3, और उसके बाद है नेचर। तो इसी में ये नीचे दे रखा है आप, ये नेचर, तो ये एनर्जी पार्ट में आ रहा है, तो ये लिख देंगे हम नेचर। तो ध्यान रखें ये मूल सब्जेक्ट साउंड है C3, उसके बाद इंफ्रा जो रेड है या अल्ट्रा कोई भी उसका भी वर्गांक लिखना है। तो C33 हो गया। अब कॉलन लगा के हम लिख देंगे 8।
तो C33 8। अगला सिटी लाइब्रेरी इन आंध्र प्रदेश। तो सीधी सी बात है, ये किस विषय का है, तो लाइब्रेरी साइंस का है। तो सीधे हम लाइब्रेरी साइंस में जाएंगे 2 पार्ट में 2.30 पे। तो ये सीधा आ गया। तो आप ये कुछ चेंजेज आप भी यहाँ कर देंगे। लोकल को पब्लिक करते हैं, पेंसिल से बिजनेस को अदर करते हैं, और ये बुक सेलेक्शन को प्रिंसिपल करते हैं, टेक्निकल जो ट्रीटमेंट सर्विस कर दें, एडमिन्स को मैनेजमेंट कर दें, बुक सेलेक्शन जो एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन का उसको प्रोसीजर कर दें। ये चेंज आप अपनी बुक में कर दें पेंसिल से, तो क्योंकि आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी। हम देखेंगे सिटी लाइब्रेरी। तो ये फॉर्मूला दे रहेगा 2 मेन लाइब्रेरी साइंस, फिर उसकी ये P पार्ट वाले ये, उसके बाद ये M जो पीछे मैटर वाला है, जो जनरल बिब्लियोग्राफी में लेंगे वो सीधा यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद ये कॉलन लगा एनर्जी पार्ट वाला ये है, और 2P में कोई अगर इनमें अगर होगा तो वो 2P में आएगा। तो सिटी लाइब्रेरी हम लेते हैं, सिटी के लिए है 22, तो 2 और ये 22 है, 222। तो 2 2 2। अब सिटी लाइब्रेरी, अब कोई एनर्जी मैटर कुछ नहीं है, तो स्थान है। तो स्थान के लिए हमें एक PMEST एक मेरी इसमें बनी हुई है, मेरा वीडियो आप देख लें, और इसका अलग से और भी मैं स्पेशल कोई नया वीडियो बना दूँगा। तो इसके लिए कॉमा आता है, इसके लिए अर्धविराम आता है, इसके लिए कोलन, ये डॉट, और ये उल्टा अधूरण टाइम के लिए। तो हम यहाँ डॉट लगाएंगे, आंध्रा के कोड देखेंगे। तो जोग्राफिकल पार्ट में हम जाएंगे, तो यहाँ से हम देख लेंगे ये जो जोग्राफिकल 2.18 की जो डिक्शनरी में आंध्रा देशा, ये 2 कोड इसके लिए जारी किए गए, 4418 4416, कोई भी आप लिख सकते हो। तो हम 4418 कर देंगे। अगला डिफेंस पॉलिसी ऑफ स्वीडन। तो डिफेंस पॉलिसी मतलब कह रहे हैं जो हमारी जो सुरक्षा रणनीति होती है, उसके लिए हम किसी भी देश की, भारत की हो सकती है, अमेरिका की, किसी भी देश की होती है। तो हम ये भौगोलिक भाग में, तो हम सीधे हम स्वीडन के यहाँ से कोड देख लेते हैं, फिर हम पीछे जाएंगे। ये स्वीडन की 571। तो ठीक है 571। अब डिफेंस पॉलिसी पीछे डिक्शनरी में जाते हैं हम। डिफेंस की V या W में मिलेगा हमें, जो हिस्ट्री पॉलिटिकल है उनमें से डाला गया है। तो पहले हम किसी देश का डिफेंस पॉलिसी इस तरीके से आता है, तो उस सब्जेक्ट के साथ वर्गांक जुड़ती है। तो पहले हम लिख देंगे यहाँ V 571, ये सूडान के। और उसके बाद हम इसके देखेंगे जो डिफेंस पॉलिसी की। तो आप इसमें ये देख रहे हैं, यहाँ से पॉलिसी स्टार्ट हो रही है एनर्जी पार्ट में, एनर्जी, होम पॉलिसी, फेडरल पॉलिसी। अब ये डिफेंस पॉलिसी आ गई है 1941। ये वार पॉलिसी, पीस पॉलिसी, बहुत सारी जो पॉलिसियाँ रणनीतियाँ होती है वो है। तो कॉलन लगा के हम लिख देंगे 1941। तो कॉलन लगा के 1941। अगर इंडिया का होता तो V और इंडिया का कोड 44 कॉलन 1941 आ जाता। अगला कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ इटली, यानी कि इटली की सभ्यता और संस्कृति। तो सभ्यता और संस्कृति ये मतलब समाज शास्त्र का है, समाज के लिए सोशियोलॉजी है। सोशियोलॉजी की हम कोड देख लेंगे आप 2.4 में पेज नंबर से। सोशियोलॉजी के जो कोड है वो Y है, और Y वाले हम पार्ट में सीधा जाते हैं, ये VXY। और Y में हमें देखना है, तो ये है एनर्जी पार्ट में पहला ही नंबर, कल्चर एंड सिविलाइजेशन। तो हम यहाँ वर्गांक बना देते हैं।
वाई एनर्जी पार्ट में इसके कॉलन लगाएंगे 1, और इटली की जो कोड है वो डॉट लगा के हम इटली की कोड देख लेते। जोग्राफिकल जो भाग है 1.18 से लगभग, देश का नाम इटली, डिक्शनरी में जाते हैं 2.18 के बाद डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इटली के 52, तो डॉट लगा के 52। अब ये वाई कैपिटल है, हो सकता है मेरी लिखावट में कुछ फ़र्क रह जाए लेकिन है कैपिटल। अगला है पॉलिटिकल ज्योग्राफी ऑफ यूरोप। तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी के लिए ज्योग्राफी वाला पार्ट देखेंगे 2.4 के। ज्योग्राफी के लिए क्या कोड है ये आप देख रहे हैं, यू है ज्योग्राफी के लिए, कॉलन में आप देख सकते हैं। और यू वाले पार्ट में सीधा जाएंगे हम ज्योग्राफी के में। ये इसमें है पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ये पॉलिटिकल ज्योग्राफी 5। इकोनॉमिकल ज्योग्राफी भी आ जाता है, और एक और ज्योग्राफी है फिजिकल ज्योग्राफी भी आ जाता है। आप ध्यान रखें चेंज हो सकता है। मैथमेटिकल ज्योग्राफी भी आ सकता है। पीछे मैं और बताऊं, बस इतना ही है। तो ये ध्यान रखें कोई भी सवाल इसमें से आ जाता है, इनमें से ही। तो इसकी है 5, तो यू और 5। इसमें एनर्जी पार्ट नहीं है ज्योग्राफी में, तो हम यहाँ लिख देंगे U5। और यूरोप है तो डॉट। यूरोप के कोड कहाँ से आएंगे, भौगोलिक जो 2.18 के बाद डिक्शनरी में यूरोप 5 ये रहे, तो हम यहाँ डॉट लगा के 5 लिख देंगे। अगला है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर 1975। तो इकोनॉमिक्स पार्ट में हम जाते हैं। इकोनॉमिक्स का एक्स है। कुछ ऐसे ये सब्जेक्ट के जो वर्गांक याद करने के तरीके मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये एक्स इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स वाले पार्ट में हम जाते हैं जेड से पहले। तो ये एक्स है, पहले एक्स लिख देते हैं हम। और अब हमें चाहिए डेवलपमेंट, तो हम डेवलपमेंट हम देख लेते हैं। ये रहा आपके पेज नंबर 2.113 पे डेवलपमेंट लेबर स्टेज के लिए, डेवलपमेंट के लिए 8-9 ZBA। आप डेवलपमेंट देख सकते हैं आप किताब में। तो ये आपके एनर्जी पार्ट में है, तो 8-9 ZB। अब ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया। अब इंडिया के लिए 44 है। अब और 44 आपको ये ज्योग्राफिकल इंडेक्स में मिल जाएगा। मैंने एक कॉलन वाला जो वीडियो डाउनलोड किया उसमें आप अपलोड किया, उसमें आप देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे कितने पेज नंबर पे। और ये याद तो आपको प्रैक्टिस से ही होंगी। ये 44 है जो इंडिया की है, ये यहाँ से शुरू हो रहे हैं, पेज नंबर 2.9 पे है। और उसके बाद जो टाइम आइसोलेट है तो ये रहे 2.7 पे। तो ये जो टाइमों का जो भी है, तो ये सन 1900 या हर सन के लिए, जैसे 1900 से हमें 1999 चाहिए तो n लिखेंगे। तो ये उल्टा उद्धरण चिन्ह n और पीछे वाले 2 अंक लिख देंगे 7-5। अगला है वेजेज इन चाइना। तो वेजेज मजदूरी को कहा गया है। तो मजदूरी भी का जो अध्ययन है अर्थशास्त्र में किया गया है। तो अर्थशास्त्र नाम मेरे खुला ही हुआ है। तो मैं यहाँ पहले तो
अर्थशास्त्र का एक्स लिख देता हूँ जो मूल विषय है। उसके बाद हम देखेंगे वेजेज। वेजेज तो ये लगभग एनर्जी पार्ट में ही होगा। ये 9(3) वेजेज, वेज, तो एनर्जी पार्ट कोलन 9(3). अगला है इन चाइना है, तो चाइना कोड PMEST के अकॉर्डिंग, पहले PMEST, तो P आ गया मैटर्स में, एनर्जी आ गया टाइम, सॉरी स्थान, स्थान चाइना के, इंडिया के, एशिया की 4 है और इंडिया की 44 है, तो हो सकता है 44-42 कोई भी चाइना के हो सकते हैं। देखते हैं इंडेक्स में जाके। ये एशिया के 4 और चाइना के 41 सीधा, तो डॉट लगा के 41। अब ड्यूरिंग, अब ये जो सन है ये मिसप्रिंट है, 1975 से 1975 नहीं होगा। अब देखो, अगर मान लो मैं उदाहरण बताता हूँ, ये 2 सन है तो कैसे लिखेंगे। अब जो n है 1900 के, तो पहले तो n और फिर 2 सन कैसे लिखेंगे। अब इसमें ये होगा कि जो पिछला सन है वो आगे आ जाएगा, वो बाद वाला सन वो पीछे आ जाएगा, और चिन्ह ये लगेगा, ये ध्यान रखना। अब जैसे मान लो मैं इसको 1975 ले सकता हूँ और इनसे मान लो 1995 लिख दूँ, तो ये 1995 यहाँ आ जाएगा, और जो दूसरे जो आगे वाला सन है N1975 है वो पीछे आ जाएगा। इसका ये फॉर्मूला, अगर 2 सन होते हैं तो 1918 उसका कोड यहाँ आ जाएगा, फिर पीछे जो सन दिया वो अगले, और उसके बाद N, और जो आगे वाला सन है वो यहाँ लिखा जाता है। अब ये मिसप्रिंट है, उसको आप ना देखें, तो मैं ये दोबारा सन लिख रहा हूँ। ये N मैंने इसको 1975 लिया है, इसको 95 लिया, तो 75, ये इस तरह का चिन्ह लगेगा। अगर बाद वाला आता तो वो यहाँ आता, ये यानी कि भविष्य या जो भी, तो ये N, ये 95 और N75 पीछे आता, इस तरीके से आएगा। अगला है फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ रिवर। तो अभी पीछे वाला सवाल था जो एक भौगोलिक का, उसमें हम देख रहे थे भूगोल में अलग अलग यू में। इससे पहले अपने फिजिकल ज्योग्राफी देखा, U5 है, तो यहाँ लिख देंगे U5। ये मेरे सीखते हुए किया हुआ पुराना है, उसको आप देख लें, U5 है। अब रिवर्स के लिए क्या है, ये जो कॉमन आइसोलेट्स हैं वहाँ पे जाएंगे हम, तो ये आपको पेज नंबर में बता देता हूँ। ये 2.17 के जो है, ये 42 नंबर आइसोलेट, ये चेंज हो गए, ये 26 नंबर पे से आपको मिलेंगे। शुरुआत में जो बुक्स जाओगे 26 नंबर पे वहाँ पे दे रखे हैं, ये 26 नंबर है। यहाँ पे जैसे रिवर के अलग, जियोस्फीयर के अलग, तो इसके रिवर के लिए P1 है, तो यहाँ स्मॉल p डॉट लगा के स्थान है और 1 लिख देंगे। अगला है होम्योपैथी मेडिसिन ए बिब्लियोग्राफी। तो होम्योपैथी का हम डिक्शनरी में देख लेंगे। ये होम्योपैथी का डबल L है, तो यहाँ हम लिख देंगे डबल L, और L भी मेडिसिन का, ए बिब्लियोग्राफी के लिए स्मॉल L आ जाएगा। अगला सिलेबस ऑन टाउन प्लानिंग। सिलेबस का हमें कॉमन आइसोलेट मिलेगा, तो उससे पहले हम ये टाउन प्लानिंग देख लेते हैं। ये टाउन प्लानिंग का N भी है, तो यहाँ NB। सिलेबस के लिए जो कॉमन आइसोलेट है 2.5, ये 2.5 है। जो सिलेबस के लिए Y2 है, सिप्नोसिस के लिए Y3 है, तो Y2 लिख देंगे हम, स्मॉल y2। हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी, ये जो भाषाओं के लिए O और P होते हैं,
और लैंग्वेज के लिए और ये डिक्शनरी है इसके लिए आपके पी रहेगा। तो पी, अब लैंग्वेज के कोड कहाँ से देखने, अब मैं आपको बता रहा हूँ। 2.26 पे है। तो ये इंग्लिश के 111 है ये रहे, और हिंदी के 152 है ये रहे। तो 111-152 डिक्शनरी के लिए के है। तो 2.5 पे आप जाएंगे तो वहाँ आपको ये चीज़ें मिल जाएगी डिक्शनरी के लिए, एनसाइक्लोपीडिया, ये बिब्लियोग्राफी के लिए। और ये जो साइक्लोपीडिया इसको आप डिक्शनरी कर दें, ये डिक्शनरी और साइक्लोपीडिया एक, ये स्मॉल के है। तो मैं यहाँ स्मॉल के कर देता हूँ। अगला है रिपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री लेबर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। तो जो रिपोर्ट होती है उसके लिए यहीं से आपको आर मिल जाएगा, स्मॉल आर। ये रहा रिपोर्टिंग है, ये स्मॉल आर, ये रिपोर्ट है। और लेबर का हमें चाहिए, तो लेबर के कई सवाल आ जाते हैं। तो ये इकोनॉमिक्स का ही है, हमें पता है, तो एक्स लिख देते हैं और इकोनॉमिक्स वाले पार्ट में सीधा हम जाते हैं। इसमें लेबर का कोई स्पेशल कोड्स होगा वैसे। नाइन ए टाइप्स ऑफ लेबर। तो एक्स 9A हो जाएगा लेबर के लिए। और उसके बाद है ये राजस्थान के लिए मिनिस्ट्री ऑफ, उसके लिए रिपोर्ट के लिए आ रह जाएगा। राजस्थान के लिए .4437 कोड है, फिक्स है। आप जियोग्राफिकल इंडेक्स में आप देख सकते हो। और रिपोर्ट के लिए स्मॉल आर पीछे लग जाएगा। अगला है गाइड टू बोट रोइंग। तो बोट रोइंग हम डिक्शनरी में देख लेंगे। ये रहा बोट रोइंग MD521, ये मानवीय कलाओं का है। तो हम ये लिख देंगे MD521। अब गाइड के लिए हम जो कॉमन आइसोलेट है वहाँ जाएंगे, ये डिक्शनरी में मिले न मिले। ये प्रोग्राम्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, गाइड का मतलब क्या होता है, प्रोग्राम्स ऑफ इंस्ट्रक्शन यही होता है। तो इसी को आप गाइड के रूप में मान सकते हो। तो हम यहाँ Y1 लिख देंगे। अगला है रिसर्च ऑन प्लांट डिजीज। तो रिसर्च के लिए भी एक F होता है, या कॉमन आइसोलेट हम देखते हैं पीछे, ये F है। इन्वेस्टिगेशन को आप रिसर्च कर दें, 2.6 पे पढ़ा है, पेंसिल से कर दें। और प्लांट डिजीज को हम देख, तो प्लांट के लिए जो है बोटनी उसके लिए I है, और डिजीज की जो है आप कॉलन लगा के 4, और रिसर्च के लिए स्मॉल f। तो इस तरीके से आज हमने ये पेपर हल किया। आप इसका अभ्यास करें। आपको चीज़ समझ नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।